दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल सोशल उद्यत पे। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और बता दूं आप सभी को जो भी सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई है, जो भी आपके सुनवाई पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, अब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ये सारे पेंडिंग की सुनवाई जो है सुनिश्चित करने जा रही है। जी हाँ, इसके रिगार्डिंग जो है हिंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और आप सभी को बता दें कि हाल फिलहाल में कोविड-19 की महामारी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होती थी वह जो जज होते थे और जो वहाँ पर वकील होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ अभी के लिए जो था कि महत्वपूर्ण जो केसेस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उसी की सुनवाई की जा रही थी। और एक और भी कई सालों में, मतलब 200 सालों के इतिहास की अगर बात की जाए जजमेंट की, जो हमारी आज की व्यवस्था है, जो जजमेंट का है, जिसमें न्यायपालिका होती है, जिसमें वकील होते हैं, जिसमें जज होते हैं, ये जो पूरी व्यवस्था थी जो अंग्रेजों से समय से स्टार्ट हुई थी 200 करीब 200 साल पहले। हालांकि व्यवस्था इससे पहले भी थी, लेकिन जो तरीका था इस समय की, जो वकील होते थे, जो जज होते थे, उन्हें काले कोट पहने होते थे, वह रिकॉर्ड जो है, वह जो ऐतिहासिक परंपरा थी, इस बार कोविड-19 की वजह से टूट गया है। कई केसेस की सुनवाई में जिसमें कि उन्होंने नहीं पहना, क्योंकि उसमें कहा गया कि इससे जो है महामारी फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इस वजह से उन्होंने जो जज थे उन्होंने बिना कोट के ही सुनवाई की, यानी जो जैकेट पहनते हैं ब्लैक कलर का, उसके बिना ही। हालांकि उसका नाम कुछ अलग है जो कि मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वह ऐतिहासिक जो परंपरा थी सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे तोड़ा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिंट दिया है। आपको बता दें, जो भी पेंडिंग केसेस है, चाहे वो पेंशन से जुड़ा हो, चाहे हायर पेंशन से जुड़ा हो, या फिर ईपीएफओ रिव्यू पिटिशंस की बात की जाए, उन सभी की सुनवाई की उम्मीद अब जग रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप एक पोस्ट देख सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल के आया है 12 मई 2020 का, यानी 12 मई को सुप्रीम कोर्ट हिंट्स एट हियरिंग वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन अ लार्ज स्केल टू सेट इन कोर्ट रूम्स फॉर नेक्स्ट वीक। तो हो सकता है कि आपको अगले वीक से जो है लार्ज स्केल पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो है बड़े पैमाने पे इसकी सुनवाई कर सकती है। इसकी पूरी संभावनाएं बन रही है और उसके विषय में बताया भी गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आफ्टर नियरली 2 months ऑफ हियरिंग ओनली एक्सट्रीमली अर्जेंट मैटर्स। 2 महीने से क्या था कि सिर्फ एक्सट्रीमली अर्जेंट मैटर्स की सुनवाई की जा रही थी। इट अपीयर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल हियर द मैटर्स थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन ऑन लार्ज स्केल। अब ऐसा लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह लार्ज स्केल पे सुनवाई करने की प्लान कर रही है, या फिर सुनवाई करने का जो है तैयारी बना रही है। एन ऑब्जर्वेशन टू दिस इफेक्ट वाज मेड बाय 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाइल हियरिंग द बेल एप्लीकेशन। तो ये एक ऑब्जर्वेशन लिया गया है 3 जजों के द्वारा, जब वह बेल एप्लीकेशन जो होता है जिसकी सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने उस पर उस तरह के ऑब्जर्वेशन लिया है। और उसमें जब जो बेंच जिन्होंने ऑब्जर्वेशन ये साझा किया है कि लार्ज स्केल पे ये चीज़ किया जाना चाहिए, जिससे कि जो भी पेंडिंग केसेस हैं, यानी जो काफ़ी लंबे समय से लंबित मुद्दे हैं, जिसकी सुनवाई नहीं कर पा रहा है सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन की वजह से। हम लॉकडाउन नहीं कह सकते हैं, यानी कोविड-19 की वजह से। लॉकडाउन तो लगा ही है देश में, लेकिन कोविड-19 की वजह से लोग एक दूसरे से मिलना जुलना या ऑफिस कार्यालयों में काम करने में हिचकिचा रहे हैं, या फिर डर रहे हैं कहीं ना कहीं कि यह जो जिस हिसाब से इसका प्रसार प्रसार भारत में बढ़ रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के डेट की अगर बात की जाए तो आज के डेट में करीब 82,000 केसेस भारत में रिपोर्ट हो चुके हैं, और जिसमें 50,000 प्लस जो है एक्टिव केसेस अभी भी हैं तो हमारे देश में, और 30,000 के करीब जो है ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट हमारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी तेज है। इस तरह से ग्रोथ रेट हमारे देश में भी होने लगा है। 4,000 4,500 केसेस जो हैं, 3,000 3,500 केसेस रोज के आने लगे हैं। तो इसका रिकवरी रेट हमारा बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ जो संख्या है वो भी बढ़ रहा है। इस वजह से जो बैलेंस की सिचुएशन है वो भी घट रही है, और जो मृत्यु दर है वह भी अब बढ़ के 2,000 से प्लस हो चुका है भारत में। तो आप सभी को पता है कि जिस हिसाब से ये केस बढ़ रहा है, जिस हिसाब से इसकी कोविड-19 की संख्या बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि अब उसे लार्ज स्केल पे इसकी सुनवाई की जानी चाहिए, जिससे कि जो केसेस लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे केसेस हैं मैं आपको बता दूं जो कि काफ़ी संवेदनशील केसेस हैं, जैसे कि पेंशनर्स का केस हो गया, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन केस है, जिसमें ईपी फॉर रिव्यू पिटिशंस की बात भी की जा रही है। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी सुनवाई जल्द से जल्द सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञानता लेते हुए और इसकी सुनवाई तुरंत करनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें, केरला हाई कोर्ट ने इससे पहले भी जजमेंट में कह दिया था कि जो पेंशनर्स हैं उनके हक में ही फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट अगर
रिव्यू पिटिशंस को इसी के बेसिस पे जो है खारिज करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी आम जनता के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि नाम ही है कि सुप्रीम है, तो वो उसके अंदर का क्या ये मुद्दा है। तो जस्टिस है ये 3 बेंच आप देख सकते हैं। हिंटेड एट द सेम वाइल हियरिंग द मैटर ऑफ चैलेंजिंग at a Delhi High Court order sentencing and convict under the section 302 of the Indian Penal Code. It was observed that the matter would be taken up urgently when hearing began on large scale. तो ये देखिए पूरा यहाँ पर इन तीनों लोगों ने ऑब्जर्व लिया है, संज्ञानता ली है कि लार्ज स्केल पे जो है केसेस की सुनवाई की जाए, जिससे कि केसेस जो है घट सके, यानी जो नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड है उसकी संख्या घटाई जा सके सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की जो जुडिशरी सिस्टम है, कई कई करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जो है पटरी पे आनी काफ़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि जुडिशरी में इतने केसेस पेंडिंग रहते हैं कि लोगों के पुश्त दर पुश्त जो है अपने केसेस की सुनवाई के लिए फाइट करते हैं। कई पुश्त बीत जाती है, 6वां 7वां पुश्त ऐसे भी केसेस मिलते हैं जिसमें कि वो परदादा का केस है तो वह जो है नाती लोग उसकी फाइट कर रहे हैं उस मुद्दे के लिए। तो ये जुडिशरी की कहीं ना कहीं हमारे देश में खामियां हैं, इतना लंबा केसेस नहीं चलना चाहिए। और अगर आप देखें अन्य देशों के जो सिस्टम है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पर केसेस में इतने लंबे समय तक नहीं चलता है, सिर्फ वही केसेस वहाँ पर टिके रहते हैं जिसकी सुनवाई किन्हीं न किन्हीं कारणोंवश बहुत ही जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ही रेयर हो पाती है, यानी डेटा नहीं अवेलेबल रहता जिसमें डेटा चाहिए होता है कि सिर्फ उन्हीं केसेस के ऊपर उनको वहाँ पर सुनवाई लेट होती है। अन्यथा जो सामान्य मैटर होता है उसके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई कर ली जाती है। वी विल टेक अप दिस मैटर वंस वीडियो कॉन्फ्रेंस हियरिंग बिगेन ऑन लार्ज स्केल्स। वी विल लिस्ट इमीडिएटली जस्टिस राव एडवोकेट शिखर सूरी अपेयरिंग फॉर द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्लियरली बता दिया कि हम लोग इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो ये प्रोसीजर है इसको लार्ज स्केल पे कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से देश में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ रही है और जिस हिसाब से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, इससे यह कहा जा सकता है, अगर सिचुएशन को देखा जाए तो ये लग सकता है कि आपको 1 या 2 महीने तक और भी एक्सटेंशन हो सकता है, यानी लॉकडाउन बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो संख्या है। और आप सभी को पता है कि जब 30 अप्रैल की बात की जाए, 30 अप्रैल से और अगर हम आज के डेट की बात करते हैं तो 14-15 दिन हुआ है। 14-15 दिनों में 160 जिले जो थे, जो कि 30 अप्रैल को जब सरकार के द्वारा लॉकडाउन 3 की घोषणा की गई थी, जिस समय लॉकडाउन 3 की बात की गई थी मई में, उस समय बताया गया था कि जो है लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ रहा है। उस समय भी सरकार के द्वारा ये क्लियरली बताया गया था कि जो ग्रीन जोन उनके द्वारा, जो ग्रीन आप कह सकते हो, जो ग्रीन आपके डिस्ट्रिक्ट थे, यानी ग्रीन जोन के जो क्षेत्र थे वो 160 थे। 160 जिले जो ऐसे थे जहाँ पर ग्रीन जोन था। लेकिन अगर हम आज की डेट की बात करें तो हमारे पास करीब 60 जिले ऐसे बचे हैं जो कि ग्रीन जोन में आ रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि हर एक जिला जो इम्पैक्टेड नहीं था, जहाँ पर प्रसार नहीं था कोविड-19 का, अब वह भी बढ़ने लगा है। और यह संख्या जो है दिन प्रतिदिन आप महसूस कर रहे हैं कि जिले जो छूटे हुए थे, यानी जिस जिले में नहीं था, स्प्रेड नहीं था, स्प्रेड नहीं होने के पीछे कई वजह थे। जैसा कि आप सभी को पता था कि छूट नहीं थी, आर्थिक गतिविधियों की छूट नहीं थी और बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी गई, यानी जिस हिसाब से सहूलियत दी जाने लगी, और लोग जो है, स्पेशली आपको बता दें कि जो प्रवासी लोग थे, जो अन्य डिस्ट्रिक्ट में, अन्य स्टेट में थे, जैसे महाराष्ट्र में हो गए हैं और दिल्ली में हो गए हैं, हरियाणा में हो गए हैं, पुणे हो गए हैं, और आपके कुछ लोग कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब जगहों से जब वो मूवमेंट हुआ उनका, कोई आपने देखा होगा मीडिया के, बहुत सारे मीडिया चैनल के माध्यम से, कि किस तरह से लोग मूवमेंट कर रहे हैं। और उनका जब मूवमेंट हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसके बाद से हमारे जो केसेस थे वो इमीडिएट काफ़ी इजाफा हुआ। यानी जो ग्रीन जोन के 160 जिले थे, अब वो घट के सिर्फ 60 जिले बचे हैं जो कि अब आपके ग्रीन जोन रह गए हैं, जहाँ पर कि एक भी केस नहीं है। अभी भी 60 जिले सिर्फ ऐसे देश में बचे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से जो प्रसार है इसका। और अभी का जो सिचुएशन अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं जो है चाइना के बराबर, जो चाइना में केस था, जहाँ पर चाइना ने इस चीज़ को पूरी तरह से रोक लिया था, हम उस दौर पे आ चुके हैं कि हम उसके केस की, चाइना में जैसा कि आप सभी को पता है 80 से 82 हज़ार केसेस के बारे में बात की गई थी और 3 से 3.5 हज़ार लोगों का उसने बताया था कि हमारे देश में जो है मृत्यु दर पाई गई थी, 3 से 3.5 हज़ार लोगों का, और 82-83 हज़ार के करीब उन्होंने केस दिखाया था।
उसके बाद उन्होंने पूरे देश को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जिस परिस्थिति में हमारे देश में स्प्रेड हो रहा है, जो रूरल एरिया है वहाँ पर भी पहुँच रहा है, इससे लग रहा है कि ये केसेस हमारे देश में और भी भयावह हो सकती है। इसकी पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है आने वाले समय में, क्योंकि केसेस की संख्या जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो एज द मैटर लिस्टेड फॉर द डे गॉट ओवर, और यहाँ पर आप देखिए जनरल तुषार मेहता ऑब्जर्विंग दैट द बेंच was seeking was seen sitting together at the Supreme Court asked। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो कहने का टोटल मतलब यही है दोस्तों कि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसकी केस की सुनवाई भी की जा सकती है और लार्ज स्केल पे की जा सकती है। इससे उम्मीद यही जग रहा है कि जो मुद्दे पेंडिंग हैं, जो मुद्दे लंबे समय से रुके हुए हैं, उसकी भी सुनवाई कर दी जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। राय अपने कमेंट में दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।